20 अगस्त 1995 उत्तर रेलवे का दिल्ली कानपुर सेक्शन। आगरा से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा स्टेशन है फिरोजाबाद। ट्रेन अभी अभी फिरोजाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ी थी। मौसम साफ था। घड़ी में सुबह के 3 बजने ही वाले थे। कालिंदी एक्सप्रेस में सफर कर रहे उन तमाम यात्रियों में शायद ही कोई होगा जो उस वक्त जगा हो। तभी ड्राइवर ने देखा कि बीच पटरी पर एक नील गाय खड़ी है। पूरी रफ्तार से आगे आ रही ट्रेन ने नील गाय से टकराई। इस टक्कर की वजह से ट्रेन के वैक्यूम कंट्रोल वाले ब्रेक एक्टिवेट हो गए। ट्रेन वहीं खड़ी हो गई। ड्राइवर ने खुद ड्यूटी नहीं निभाई, सोचा दूसरा निभाएगा। उस दिन कालिंदी एक्सप्रेस को चला रहे थे SN सिंह। नियम के मुताबिक उनके पास 15 मिनट का वक्त था। इतने टाइम में उनको या तो ट्रेन को आगे बढ़ा लेना था या फिर केबिन को रिपोर्ट करना था, बताना था कि ट्रेन रुक गई है। ट्रेन स्टार्ट करने की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। यानी अब ड्राइवर के पास बस एक विकल्प था कि वो पास के टुंडला स्टेशन के कंट्रोल रूम को फोन करके उन्हें ट्रेन रुक जाने की खबर कर दें। इसके लिए उसके पास 2 रास्ते थे। या तो वो अपने केबिन में पड़े इलेक्ट्रॉनिक फोन का इस्तेमाल करें या फिर ट्रेन से उतरकर फिरोजाबाद स्टेशन जाएं और वहां के स्टेशन स्टाफ को पूरी बात बताएं। आपने रेल से सफर किया हो तो आपको याद होगा, स्टेशन आने से पहले और स्टेशन जाने के बाद पटरियों के किनारे केबिन रूम बने होते हैं। एक पर लिखा होता है ईस्ट केबिन, दूसरे पर लिखा होता है वेस्ट केबिन। जिस जगह कालिंदी एक्सप्रेस रुकी थी वो जगह अब भी फिरोजाबाद स्टेशन की परिधि में थी। वहां से तकरीबन 400 मीटर पीछे स्टेशन का पश्चिमी केबिन रूम था। ड्राइवर को लगा केबिन मैन को कालिंदी एक्सप्रेस के रुकने की बात मालूम हो जाएगी। मन में ये सोचकर ड्राइवर शांति से बैठ गया। न तो कंट्रोल रूम को खबर की और न ही ट्रेन आगे बढ़ी। उस रात सारी घटनाएं एक के बाद एक क्रम में होती गईं। ये सारा सिलसिला तब शुरू हुआ जब कालिंदी एक्सप्रेस ने पटरी पर खड़ी एक नील गाय को टक्कर मारी। इसकी वजह से ट्रेन रुक गई। और दूसरी तरफ था फिरोजाबाद स्टेशन का वेस्ट केबिन। इसकी दीवार पर 2 लाइनें लिखी थीं, मानो इन दोनों लाइनों की भी ड्यूटी लगाई गई हो, ताकि वो वहां ड्यूटी पर तैनात इंसान को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाती रहे। लाइन कुछ इस तरह थी, क्या तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे दुर्घटना हो सकती है? याद रखना, रोजाना ट्रेन से सफर करने वाले हजारों यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। उस वक्त केबिन के अंदर 54 साल के गोरेलाल बैठे थे। 30 साल की उम्र में नौकरी पर लगे थे। पहले कुली बने और पिछले 10 साल से वो स्विचमैन का काम कर रहे थे। उनकी ड्यूटी के घंटों में रोजाना तकरीबन 60 ट्रेनें स्टेशन से गुजरा करती थीं। मतलब ये सारा काम उनकी आदत में शुमार था। उस रात वहां उनकी ही ड्यूटी थी। रात तकरीबन 1 बजे शिफ्ट शुरू हुई थी उनकी। कालिंदी से पहले लगभग 10 ट्रेनें पास हो गई थीं और अगर वो अपनी खिड़की से सिर बाहर निकालते, बस एक बार जरा झांकते, तो उन्हें कालिंदी एक्सप्रेस का पिछला हिस्सा नजर आ जाता। वहां जल रही लाल बत्ती भी दिख जाती। गोरेलाल समझ जाते कि कालिंदी एक्सप्रेस पटरी पर रुकी हुई है। अगर ऐसा होता तो गोरेलाल तुरंत स्टेशन को रिपोर्ट भेज सकते थे, उन्हें चेतावनी दे सकते थे। मगर ऐसा नहीं हुआ। खिड़की से बाहर झांकना तो फिर भी बात की बात है। गोरेलाल ने ठीक से ड्यूटी की होती तो उन्हें केबिन में लगे पैनल पर जल रही हरी लाइट दिख जाती। उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं किए। अगर करते तो ये हादसा नहीं होता। दरअसल पैनल असल में लीवर था। ये ट्रैक के इंटरकनेक्शंस को कंट्रोल करता था। इसके ऊपर एक लाइट लगी थी। अगर कोई ट्रेन स्टेशन के एडवांस स्टार्टर सिग्नल से 42 फुट बाहर निकल जाती तो पैनल पर लाल बत्ती जलती, फिर एक जोर का अलार्म सा बजता। इसका मतलब था कि ट्रैक लॉक करने वाला लीवर अब फ्री हो गया है। मतलब दूसरी ट्रेन के लिए रास्ता खाली हो गया है। रेलवे ने अपनी जांच में कहा कि दुर्घटना के पीछे सबसे बड़ा हाथ स्विचमैन गोरेलाल का है। गोरेलाल उस वक्त केबिन में थे। तभी केबिन में रखे फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर SB पांडे थे। उन्होंने पूछा, ट्रैक खाली है, सुपरफास्ट पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को पास होना है। गोरेलाल ने हाँ कह दिया। हालांकि SB पांडे का काम बस इतना नहीं था। कायदा ये था कि जब कोई ट्रेन किसी स्टेशन से निकलती है तो वहां का ASM अगले स्टेशन को इस बात की जानकारी देता है। उस स्टेशन का ASM अगली स्टेशन के ASM से पूछता है कि लाइन क्लियर है कि नहीं। दोनों तरफ बात करने के बाद वो अपने स्टेशन के दोनों केबिन्स को निर्देश देता है कि वो ट्रेन को हरी बत्ती दिखाएं और लाइन लॉक कर दें ताकि ट्रेन वहां से पास हो सके। पांडे का काम था कि वो अगले स्टेशन हिरनगांव को फोन करें, वहां पूछें
कि कालिंदी एक्सप्रेस पहुंची कि नहीं, क्या पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के गुजरने के लिए लाइन क्लियर है कि नहीं। अगर एएसएम पांडे ने ऐसा किया होता तो हिरनगांव स्टेशन से उनको पता चल जाता कि कालिंदी एक्सप्रेस अभी वहां पहुंची भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो एएसएम पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म पर ही रोके रख सकते थे, मगर उस दिन लगता है कोई भी अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा था। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को पास होने की लाइन दे दी गई। कालिंदी एक्सप्रेस का ड्राइवर स्विचमैन गोरेलाल, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर पांडेय, इन सब ने लापरवाही बरती। अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक से करते तो आज इतनी लोगों की जान नहीं जाती। भले पास होने का सिग्नल मिला हो, लेकिन होम सिग्नल पर पीली बत्ती जल रही थी। ये संकेत था कि आगे लाइन साफ नहीं है, जैसे हर कोई एक्सीडेंट करवाने पर तुला था। इतनी सारी लापरवाहियों के बाद भी शायद कुछ न बिगड़ता अगर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर दयाराम ने सावधानी दिखाई होती, मगर ये भी नहीं हुआ। 37 सालों से रेलवे की अपनी ड्यूटी करते आ रहे दयाराम ने बड़ी चूक की। सामने सिग्नल पर पीली लाइट जल रही थी, मतलब दयाराम को ट्रेन की रफ्तार धीमी करनी थी। उन्हें स्टार्टर सिग्नल के पहले रेल को रोकना था। दयाराम ने उस पीली बत्ती को नजरअंदाज किया। उन्होंने सोचा पूर्वी केबिन के स्विचमैन को लाइट का रंग हरा करने में वक्त लग रहा होगा। ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में थी। तभी एकाएक दयाराम ने देखा कि जिस लाइन पर वो आगे बढ़े जा रहे हैं उसी पर आगे एक ट्रेन खड़ी है। दयाराम को उस ट्रेन का पिछला हिस्सा दिख रहा था। वो जान गए थे कि अब क्या होने वाला है। दयाराम ने सुपरफास्ट एक्सप्रेस में इमरजेंसी ब्रेक लगाए, तब भी ट्रेन तकरीबन 1700 मीटर आगे जाकर रुकती है। दयाराम के पास अब कुछ भी ठीक करने का वक्त ही नहीं बचा था। कुछ सेकंड बीते होंगे कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ने पूरी रफ्तार में कालिंदी एक्सप्रेस को पीछे से ठोक दिया। किसी स्टेशन पर पहुंचते वक्त ट्रेन का ड्राइवर कुछ जरूरी चीजों पर ध्यान देता है। स्टेशन का इलाका शुरू होने की जगह पर जो डिस्टेंस सिग्नल लगा है उसके ऊपर हरी बत्ती होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले जो होम सिग्नल होता है वहां भी ग्रीन लाइट हो। प्लेटफॉर्म खत्म होने की जगह पर लगा स्टार्टर सिग्नल भी हरा हो और एडवांस स्टार्टर सिग्नल में भी हरी बत्ती जल रही हो। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर ने देखा था कि होम सिग्नल पर पीली लाइट है, पर इन सब का अब कोई फायदा नहीं था। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस से टकरा चुका था। लाशों को तो गिन लिया, चीथड़ों को कैसे गिनते। दोनों ट्रेनों के मलबे को खंगालने में 3 दिन लग गए। लाशें की गिनती हुई तो 305 पर जाकर गिनती खत्म हुई। 393 लोग घायल हुए। कुछ को मामूली चोटें आई थी, कुछ बहुत ज्यादा जख्मी हुए थे, लेकिन वहां आसपास शरीरों के अंग भी तितर बितर पड़े थे। कहीं एक हाथ पड़ा था, कहीं एक पैर पड़ा था, कई सिर धड़ से अलग थलग पड़े थे जिनकी तरफ देखना बहुत मुश्किल था। इनकी कैसे गिनती होती। ऐसों को उठाकर एक साथ चिता पर रख दिया गया। कालिंदी एक्सप्रेस के जनरल कंपार्टमेंट में बस 4 लोग जिंदा बचे। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने संसद में कहा कि इस हादसे के पीछे इंसानी चूक की जिम्मेदार है, लेकिन ये नहीं कहा कि भारतीय रेलवे ने हमेशा ही सुरक्षा उपायों की अनदेखी की है और लगातार होने वाले रेल हादसों के पीछे रेलवे का ये रवैया सबसे ज्यादा दोषी है। लापरवाहियों में तो रेलवे का इतिहास है। ड्राइवर, स्विचमैन और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर बस ये ही नहीं थे दोषी। सिस्टम भी था, रेल मंत्रालय भी था। फिरोजाबाद स्टेशन पर 9 स्विचमैन होने चाहिए थे, लेकिन इनमें से 4 पोस्ट्स खाली थीं। ये किसका दोष था? अक्टूबर 1994 में उत्तर रेलवे के सिग्नलिंग डिपार्टमेंट ने रेलवे बोर्ड के सामने एक प्रस्ताव रखा था। उसने कहा था कि फिरोजाबाद समेत कानपुर दिल्ली सेक्टर के 43 स्टेशनों पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगवाए जाएं। इसमें 6 करोड़ रुपए खर्च होने थे। रेलवे बोर्ड को यह खर्च गैर जरूरी लगा। उसने प्रस्ताव खारिज कर दिया। अगर प्रस्ताव मान लिया गया होता तो यह रेल हादसा नहीं होता। कितने लोगों की जान बचती? रेलवे से सवाल पूछा जाना चाहिए था। लोगों की जान महंगी है कि 6 करोड़ रुपए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।